हेलो, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है विलियन। ठीक है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विलियन की। तो विलियन क्या होता है? देखो, विलियन को समझने से पहले हम बात करेंगे मिश्रण की। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं। जैसे मैंने पानी मिलाया, पानी के अंदर नमक मिलाया, तो ये क्या बन गया? दो पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, नमक मिलाया, नमक के अंदर चीनी मिला दी, तो ये भी क्या बन गया? मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण होता है दो पदार्थों को मिलाने पे जो पदार्थ बनता है उसको बोलेंगे मिश्रण। अब ये जो मिश्रण होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो दो पदार्थ हैं वो आपस में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताना कि जैसे पानी के अंदर मैंने नमक को मिलाया है तो पानी के अंदर नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण बना है उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी। सेम ऐसे होता है विसमांगी मिश्रण, जिसमें दो पदार्थ आपस में अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं। जैसे पानी के अंदर मैंने मिलाया है तेल को। ठीक है, तो पानी में तेल मिलाया है तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा विसमांगी। एक और एग्जांपल, जैसे पानी के अंदर मैंने मिलाई है चीनी, तो चीनी घुल जाएगी पानी में, तो ये बनेगा समांगी मिश्रण। और जैसे पानी के अंदर मैंने मिला दिया रेत, तो ये क्या बनेगा? विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये तो हो गया मिश्रण। अगर हम बात करते हैं विलयन की, तो विलयन भी क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण। और दो प्रकार पढ़े हमने, समांगी और विसमांगी। इन दोनों में से कौन सा विलयन होता है? समांगी मिश्रण। कौन होता है? समांगी मिश्रण। तो ये होता है समांगी मिश्रण। ये क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब देखो, मिश्रण में अगर दो पदार्थ भी मिले हो सकते हैं, तो अगर दो पदार्थ मिले हैं तो उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर तीन पदार्थ मिलने होंगे तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। ठीक है, हमें मोस्टली चैप्टर के अंदर द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, मतलब दो पदार्थ आपस में मिले हुए होंगे। ठीक है, तो समांगी मिश्रण होता है विलयन। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखते, जैसे कि एग्जाम्पल है जैसे कि जल प्लस मैंने मिला दिया नमक, तो ये क्या क्या इन दोनों के मिश्रण को मैं विलयन बोल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जल में नमक क्या हो जाता है? पूरी तरीके से घुल जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? विलयन। ठीक है, अगर मैं लिखूँ जल प्लस रेत, तो क्या मैं उसको विलयन बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो एक विसमांगी मिश्रण है और विसमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया जल प्लस नमक। अब देखो, हम द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ रहे, तो कम से कम दो अवयव होंगे इन दोनों में से। जैसे जल प्लस नमक है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा मात्रा में होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। मान लेते जल ज्यादा है तो जल को हम क्या बोलेंगे? विलायक। ठीक है, विलायक। और जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं विलय। क्या बोलेंगे? विलय। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो विलयन जो होता है, विलयन के घटक कितने होते हैं? विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलायक और दूसरा क्या हो जाएगा? विलय। एक होता है विलायक और दूसरा हो जाएगा विलय। विलायक किसे कहेंगे? जो ज्यादा मात्रा में होता है, और विलय किसे कहेंगे? जो कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला थोड़ा सही है। अब अगर क्या हो कि अगर दोनों का अमाउंट क्या बराबर है, दोनों बराबर अमाउंट में लिए हुए, बराबर मात्रा में लिए हुए, तो हम क्या देखेंगे? उनके मोल। वह दोनों में से जिसके मोल ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक, और जिसके मोल कम है उसको हम क्या बोलेंगे? विलय। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये विलयन होता है विलायक और विलय से मिलकर बना है। जैसे जल प्लस नमक, तो जल हो जाएगा विलायक और नमक क्या हो जाएगा? विलय। ठीक है, अब अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तीन अवस्थाएं। ठोस विलयन भी होता है, द्रव विलयन भी होता है, और कौन सा विलयन होता है? गैस।
तो ये क्या है, उसकी फिजिकल अवस्था है, भौतिक अवस्था है, और भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला प्रकार हो जाएगा, पहला प्रकार होगा गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। दूसरा हो जाएगा द्रव्य विलयन, एंड तीसरा हो जाएगा ठोस विलयन। ठीक है, तो विलयन भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो और ये इसकी भौतिक अवस्था है, तो इस आधार पे विलयन के भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 3। गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि विलयन, जैसे ये गैसीय अवस्था में, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलय। ठीक है, अगर हम विलायक क्या लें, गैस लेते हैं, तो हमारी विलयन की अवस्था भी क्या होगी, गैस। ठीक है, अगर विलायक हम लेते हैं द्रव, तो विलयन भी किस अवस्था में बनेगा, द्रव्य अवस्था में। अगर विलायक को लेते हैं हम ठोस, तो विलयन भी क्या बनेगा, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, विलायक के ऊपर। अगर विलायक द्रव लिया है तो विलयन भी द्रव्य प्रकृति का बनेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ गैसीय विलयन के अंदर अगर बात करें विलायक की, तो विलायक इसमें क्या होता है, गैस। गैस क्या होता है इसमें, विलायक। और अगर मैं विलय की बात करूं, तो विलय इसमें हो सकता है गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठोस। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट गैसीय विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, गैस। सेम इसी प्रकार से द्रव्य विलयन किसे कहेंगे, द्रव्य विलयन का मतलब जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव, और विलय क्या हो जाएगा, गैस, द्रव्य, ठोस। ठीक है, इसी प्रकार ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में विलायक क्या हो जाएगा, ठोस, और विलय क्या हो जाएगा, गैस, द्रव्य, ठोस। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये हो गए विलयन के प्रकार। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि हम कुल कितने प्रकार के विलयन बना सकते हैं। ठीक है, संगठन के आधार पे विलयन कितने प्रकार के बना सकते हैं, तो कुल कितने प्रकार के बना सकते हैं। देखो, अगर मैं गैसीय विलयन की बात करता हूँ, तो एक बार जैसे मैंने विलायक लिया गैस, ये तो फिक्स है, और विलय लिया गैस, तो एक तो गैस प्लस गैस विलयन, दूसरा बनेगा गैस प्लस द्रव विलयन, और तीसरा बनेगा गैस प्लस ठोस विलयन। ठीक है, तो 3 तो ये बन गए। सेम इसी प्रकार से द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस ठोस, 3 ये भी बनेंगे। और इसी प्रकार से विलायक ठोस और विलय गैस, ठोस द्रव, ठोस और ठोस। तो गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के बनेंगे, द्रव्य विलयन भी 3 प्रकार के, और ठोस विलयन भी कितने प्रकार के बनेंगे, 3 प्रकार के। तो कुल कितने प्रकार के विलयन संभव है, 9। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो हमने अभी देखा कि कुल कितने प्रकार के विलयन संभव है, 9 प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला विलयन हम लेते हैं गैसीय विलयन। तो इसको समझते जाना बहुत सिंपल है, और यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है, गैसीय विलयन। तो देखो, गैसीय विलयन में विलायक तो क्या होता है, गैस, और विलय भी क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। दूसरा विलायक होगा गैस, ये तो फिक्स ही है। विलय क्या हो सकता है, द्रव। तीसरा विलायक होगा गैस, और विलय क्या होगा, ठोस। तो ये 3 प्रकार के विलयन है। अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी गैस और विलय भी गैस है, तो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे 2 गैसें ले लेते हैं। एक तो ले लिया हमने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो दोनों गैसें हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा है तो वो विलायक हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगा विलय। दोनों गैसें मिली हुई है, तो ये एक विलयन बन गया। ठीक है, दूसरा है विलायक है गैस और विलय है द्रव, मतलब गैस ज़्यादा है और द्रव है कम।
तो जल को अगर गैस में मिलाना है हमको तो जल को गर्म करना पड़ेगा, और जब जल गर्म होके गैस में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल वाष्प। क्या बोलेंगे, जल वाष्प। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल वाष्प। जल वाष्प के अंदर जल भी है जो वाष्प अवस्था में गैस में मिला हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है गैस में ठोस। तो देखो ठोस विलय है। एक आता है कपूर, आता है, क्या आता है, कपूर। तो कपूर को जैसे पूजा वगैरह के अंदर जलाते हैं तो कपूर क्या होता है, ठोस होता है। इसको जलाने पे वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में, और वायु के अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कपूर प्लस गैस कौन से हो गए, नाइट्रोजन गैस, इन दोनों का मिश्रण। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो गैसीय विलयन 3 प्रकार के और तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है। इसी तरीके से हम दूसरा विलयन पढ़ते हैं, द्रव्य विलयन। तो देखो द्रव्य विलयन भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा जिसमें विलायक होता है द्रव और विलेय क्या होता है, गैस। ठीक है, दूसरा होगा जिसमें विलायक तो फिक्स है द्रव और विलेय बदल जाएगा, विलेय हो जाएगा द्रव। और तीसरा है जिसमें विलायक तो होता है द्रव और विलेय क्या होता है, ठोस। तो ये है 3 प्रकार इसके, इन तीनों के एग्जाम्पल। अब द्रव में गैस मिली है, मतलब द्रव ज्यादा है और गैस कम है, तो देखो आपको पता होगा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर CO2 गैस को भरा जाता है। ठीक है, CO2 गैस घुली हुई होती है। तो ये भी मिश्रण हो गया, वहां पे लिक्विड भी है और CO2 गैस भी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे सोडा वगैरह हम पीते हैं, सोडा, तो सोडे के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल के देते हैं, तो वहां पे ये क्या बन गया, मिश्रण। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा जल। क्या हो जाएगा, सोडा जल। एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है इसका, एक और एग्जाम्पल, अगर जल के अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन, तो जल प्लस ऑक्सीजन गैस। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके द्रव प्लस द्रव बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत यूज भी होता है रात के समय में। पानी के अंदर क्या मिला लेते हैं, अल्कोहल, शराब। तो अल्कोहल भी लिक्विड है और जल भी लिक्विड है, तो ये द्रव द्रव विलयन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्लस अल्कोहल। तीसरा है द्रव प्लस ठोस, बहुत सिंपल है। अगर जल ले हम, ये द्रव हो गया, इसके अंदर ठोस जैसे कि क्या घुला है, नमक, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। ठीक इसी प्रकार से तीसरा प्रकार होता है विलयन का, ठोस विलयन। ये भी कितने प्रकार का होता है, 3, जिसमें विलायक होता है ठोस और विलेय क्या हो जाएगा, गैस। ठोस और विलेय हो जाएगा जल। ठोस प्लस ठोस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डेली लाइफ में हम नहीं देखते हैं। तो ठोस प्लस गैस, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, प्लेटिनम प्लस H2 गैस, प्लेटिनम पे H2 गैस। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो होता है ठोस, जिसमें विलायक होता है ये ठोस, प्लेटिनम क्या है, विलायक है, और H2 गैस क्या हो जाती है, ये विलय। ठोस प्लस द्रव, इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम। अमलगम जैसे कि कॉपर प्लस मरकरी, सॉरी सोडियम लिख दो, बेस्ट है, सोडियम प्लस मरकरी, जिंक प्लस मरकरी, इनको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। अमलगम क्या होता है एक्चुअल में, देखो कोई भी ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, सोडियम पोटेशियम, इनको हम ऐसे यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, आग पकड़ लेती है। तो सोडियम वगैरह को मरकरी के साथ में मिला के यूज किया जाता है। ठीक है,
और इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। मरकरी तो यहाँ पे फिक्स है और दूसरी मेटल होगी जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। तो यहाँ पे मरकरी जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो तो हो जाएगा विलेय और सोडियम हो जाएगा विलायक। ये सवाल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अब है ठोस प्लस ठोस, तो दो ठोस है, सॉलिड को मिक्स करना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्र धातु, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु के एग्जाम्पल है जैसे कि 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो होता है पीतल, पीतल तो पीतल के अंदर कौन कौन सी धातु होती है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। एक होता है कांसा, कांसा जो होता है उसके अंदर 2 धातु होती है, एक तो होते हैं कॉपर प्लस टीन Sn। एक होता है जर्मन सिल्वर, इसके अंदर होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। ये 3 धातुएं होती हैं और ये एग्जाम में पूछते हैं कि पीतल के अंदर कौन कौन सी धातुएं होती है, कांसा में कौन कौन सी होती है और जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी होती है। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ा, एक छोटा सा और 2 डेफिनेशन है वो भी याद रखना। विलेय की मात्रा के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2, ठीक है। पहला तो कौन सा होता है, संतृप्त विलयन। कौन सा हो जाएगा, संतृप्त विलयन। और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त विलयन। देखो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं इसको समझना। जैसे कि मैंने एक बीकर के अंदर लिया है पानी, ये बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, जल लिया है। तो जल क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलायक। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला, एक चम्मच जो है मैंने इसके अंदर मिलाया नमक, ठीक है। तो जैसे ही नमक मिलाया मैंने, नमक घुल गया तो ये विलयन बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विलयन। अब अगर मैं इसके अंदर और अधिक नमक घोल सकता हूँ क्या, हाँ घोल सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर और अधिक नमक, मतलब कि नमक क्या हो जाएगा यहाँ पे, नमक होगा यहाँ पे विलेय। अगर मैं इस विलयन के अंदर थोड़ा सा नमक घुला हुआ है, इसके अंदर अगर मैं और अधिक नमक मतलब और अधिक विलेय को घोल सकता हूँ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चम्मच घोला, घुल गया, 3 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच घोलने के बाद में और नमक नहीं घुल रहा है, तो इस विलयन के अंदर मतलब एक लिमिट हो गई कि इससे ज़्यादा नमक नहीं घुलेगा। तो उस कंडीशन में उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, संतृप्त, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाँ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ये सब जो होना चाहिए एक स्थिर ताप पे होना चाहिए, निश्चित ताप पे, किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ा रहे हैं हम, निश्चित ताप। तो संतृप्त विलयन में क्या होता है, अगर निश्चित ताप पर हम विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, विलेय को नहीं घोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर निश्चित ताप पर हम और अधिक विलेय को घोल सकते हैं तो उसको हम बोल देंगे असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये हो गया विलयन का वर्गीकरण। धन्यवाद।